हे गजानन महाराज के बेटा बेटी, बहुत ही पुनीत पल चल रहे हैं। जगत में चैतन्यता है, क्योंकि राम राम का उच्चारण हमारे गुरुदेव कहते थे कि राम नाम में बहुत शक्ति, जगत में चैतन्यता आ जाती है। राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता, हमारे गुरुदेव हमसे कहा करते थे। पुण्यवंत बामन शास्त्री, शिरडी के साईं बाबा और सेगांव के गजानन महाराज, इन्होंने हमेशा बोला है कि राजा राम का जाप करो। हे बेटा बेटी, ध्यान देना मेरी बात। साईनाथ के सिराने पर एक ईंट है और विट्ठल जो पंढरपुर में है, उनके पैर तले ईंट है। कैसा प्रेम संबंध, कैसा अद्भुत संबंध। सेगांव जाना, राघवेंद्र सरकार का दर है, राघवेंद्र सरकार का दरबार है। वहां पूरा परिवार बैठा है। माता सीता, लक्ष्मण, भगवान श्री राम और चरणों में हनुमान जी, और उनके नीचे, उनके चरणों के नीचे उनकी समाधि, और भगवान राम के सामने हनुमान जी। हे राजा राम, राम राम बोलो तो चैतन्यता आ जाती है। और जरा सा मन विचलित हुआ, राम से अगर प्रथा हुआ, तो सब कुछ मरा 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 दिखाई देता। मैं कहता हूं मन से, रे मन, क्यों राम नाम छोड़ता है? तू जिधर भागता है उधर कुछ नहीं मिलने वाला है, तुझे सब नाश होने वाला है। मैं जो कहता हूं वो कर, इधर आ मेरे पास। रे मन, राम नाम, जो पूर्वज बसते आए, जो संत लोग बसते आए, जिनकी महिमा आगाध है। हे राधो माधव, हे रुक्मणी विट्ठल, जब तक तुम्हारी लीलाएं मानस पटल पर नहीं आती, तब तक कुछ भी नहीं हो पाता। हे भगवान, दया कीजिए, आप कृपा के सागर हैं। शिलाएं आपके स्पर्श से समुद्र में तैरने लगी। शिलाओं का उद्धार किया है, राक्षसों का वध किया है, सबरी के झूठे फल खाए। प्रेम के भूखे में प्रेम से पुकारता हूं, अपने भक्तों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए, जो इन कथाएं को सुन रहे हैं, उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करना। हे राम, हे कृष्ण कन्हैया, कैसे भी मनोकामना हो वो पूरी करें। मां अपने बच्चे को हर चीज लाके देती, तुम माता हो, जगत माता हो, इस जग वैभव को तुमने उपजाया है। मैं आपसे विनीत होकर प्रार्थना करता हूं कि जो गजानन मणि की इन कथाओं सुनेगा, वहां विघ्नों का नाश होगा, वहां शांति आएगी, वहां लक्ष्मी आएगी, वहां अष्ट सिद्धियां आएंगी, वहां कोई भी क्लेश नहीं रहेगा, और कोई जादू टोना टाटकी, जहां गजानन मणि है, जहां नर्मदा का लाल गढ़ है, तो वहां कुछ नहीं चलेगा। हे प्रभु, मैं उनकी कथाएं कह रहा हूं, इन कथाओं को हृदय में उतारिए, श्रोताओं को उनका कल्याण कीजिए, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करिए कि नर्मदा के लाल गणेश में कितनी शक्ति है, बताइए। हे शंकर भगवान, दया कीजिए। ये चौथा अध्याय में प्रारंभ करता हूं, जो नर्मदा के गणपति हैं, उनकी लीलाओं के बारे में। साधु गजानन महाराज बंकट लाल के यहां ठहरे हुए। उनका मन हुआ कि कुछ लीलाएं दिखाए जाए।
बच्चों के साथ वो खिलवाड़ी कर रहे थे, बच्चों को प्रसन्न रख रहे थे और खेलते खेलते एक जगह बैठ गए। बच्चों, जरा मुझे बेचैनी आ गई, मुझे चिलम भर के दीजिए। बच्चों ने साधु की चिलम भरी। अब रही बात अग्नि की, उस दिन अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। कोई भी काम के लिए उससे अच्छा शुभ दिन कोई नहीं होता। और उस दिन जो दान धर्म होता है वो उसमें अक्षय पुण्य मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित। बंकटलाल ने कहा कि अग्नि की चिंता मत करो, यहां जानकी राम सुनार है, वह सबसे पहले दुकान खोलता है और आज अक्षय तृतीया है और बिना बागसेरी जलाए उनका धंधा नहीं होता। जाओ बच्चों, वहां से लेके आ जाओ, तो महाराज को जो अग्नि मिल जाएगी तो उनकी बेचैनी दूर हो जाएगी, वो चिलम पी लेगी। बच्चे लोग जाते हैं, बड़ी प्रसन्नता के जाते हैं। हे जानकी राम जी, थोड़ा सा अंगार दे दीजिए, आपकी अंगीठी जल गई है, थोड़ा सा अंगार का टुकड़ा चाहिए। क्यों बच्चों, किस लिए चाहिए? अरे जो बंकटलाल के यहाँ साधु महात्मा आए, उन्हें बेचैनी आ गई और वो चिलम पीना चाहते हैं। चिलम भर के दे दी, लेकिन अग्नि सो आपसे मिल जाए तो उनकी चिलम जल जाएगी। और साधु को अग्नि देना बड़ा पुण्य का काम है। उनको प्रसन्न करने से अक्षय पुण्य मिलेगा। आज अक्षय तृतीया का दिन। बच्चों, मुझे ये व्यवहारिक बातें ना बताओ, मैं उस साधु को अग्नि नहीं दूंगा। फिर बच्चों ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर बोला कि हम लोग आपसे अग्नि मांग रहे हैं, साधुओं के मन को शांति मिलेगी, उनको तलब लगी है। और तलब का भी कारण तुम जानते हो कि साधु महात्मा अगर कोई चीज मांगते हैं तो उससे भला ही होता है। और आज अक्षय तृतीया के दिन इस पुण्य को हासिल कर लो। जरा से अग्नि देने में तुम्हारा क्या जाता है? बच्चों, चलो भागो यहां से, निकलो यहां से, डांटो मत। साधु के लिए अग्नि नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन इस तरह की डांट बच्चों को नहीं लगाने दी। कौन सा अपशगुन हो जाएगा? अगर साधु को अग्नि मिल जाएगी तो तुम्हारा आज दिन पवित्र हो जाएगा। ये बहुत पुण्य की बात है। साधु गजानन को पूरा गांव पूछता है, मैंने कहा ना कि अग्नि नहीं मिलेगी, उस नंगे साधु को अग्नि मैं नहीं दूंगा। गंदे नाले का पानी पीता है, दिन भर चिलम धोंकता रहता है, दूसरे पर भोजन के लिए आधारित रहता है। ऐसे आदमी से क्या पुण्य मिल सकता है? तुम क्यों लगे हो उसके? चलो जाओ यहां से। ऐसी अभद्रता बच्चों के साथ जानकी राम सुनार ने किया। उधर गजानन महाराज बोलते हैं, बच्चों अग्नि लाए हो, और सारा वृतांत सुनाते हैं। गजानन महाराज का शरीर कपने लगता है, उनकी आंखें चंचलित होने लगती है, लोग घूमने लगती है। वो बंकटलाल को बुलाते, बंकटलाल इधर आओ, मेरी चिलम के ऊपर एक लकड़ी की तीली भर रखो। अरे महाराज, कहीं लकड़ी की तीली से कोई चिलम जलेगी क्या? जो मैंने कहा है वो सब करो। इस तरह क्रोधित होकर बोले, जल्दी अग्नि लाओ, जल्दी लकड़ी रखो।
कोरी लकड़ी, माचिस की तीली नहीं थी वो, सिर्फ लकड़ी रखे और जैसे ही लकड़ी रखे तो अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं। बोलिए गजानन महाराज की जय। ये सच्चा साधुत्व है, वैष्णव और प्रकट हुआ, गजानन महाराज की जय जयकार हो रही। और उस दिन क्या घटना घटित होती है उन्होंने, हे बेटा बेटी, इस बात से एक शिक्षा मिलती है, कोई भी साधु अगर कुछ मांगता है दे दीजिए, नहीं है तो धुतकारिए मत। लेकिन जानकी राम सुनार ने अग्नि तो नहीं दिया, धुतकारा भी बहुत है बच्चों को, और गजानन महाराज का उपवास भी किया। अच्छी बात नहीं। उस दिन श्राद्ध था, वो पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहता और बहुत सारी इमली बुलाए, बहुत सारा गुड़ बुलाया और इमली का सार बनाया। अक्षय तृतीया के दिन, जैसे वर्ष प्रतिपदा के दिन नीम के पान फूलों का महत्व है, ऐसे अक्षय तृतीया के दिन इमली, गुड़ और पानी का जो सार बनाया जाता है और पूड़ियां बनाई जाती है और श्राद्ध पूर्ण किया जाता है, ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है, पूरियां और रस खिलाया जाता है। हमारे इधर आम का रस प्रचलित, कच्चे आम आते हैं उस समय अक्षय तृतीया के समय, मटका कोरे लाए जाते हैं, मटके की पूजा होती है, पकवान बनते हैं। लेकिन पूरियां और आम, जो कच्चे आम का रस है उसे ऊपर निकाला जाता है गर्म करके और उसमें घी के साथ बहुत सार बनाया जाता है और पूड़ियों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो वो सार जानकी राम सुनार ने बनाया बृहत मात्रा में और ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण बैठ गए और सार परोसा गया। औपचारिक तौर पर नैवेद्य अर्पित किया गया भगवान को। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि भगवान को द्वार से भगा दिया, अब नैवेद्य लगाने का क्या है। जैसे ही वो नैवेद्य लगाता है, ये सभी जो सार परोसा गया था दोनों के अंदर, उनमें से इल्लियां निकलने लगती। हालांकि उस समय पूरे ब्राह्मण ने भोजन नहीं किए थे, आ रहे, घबरा जाता है, चिंतित हो जाता है और अपनी करनी पर उसे ख्याल आने लगता है कि मैंने एक साधु को अग्नि नहीं दी। कोई पुण्य कर्म उदित होते हैं तो पश्चाताप करने के लिए भगवान ख्याल में ला देते हैं कि तुमने ऐसी गलती की। लोग नाराज होकर चले जाते। वो सार लेके जाता है कि महाराज की तरफ दौड़ता है, लेकिन महाराज के पास जाने की हिम्मत नहीं रहती उसको। बंकटलाल के पास जाता, बंकटलाल कहता है कि तुम्हारी इमली खराब रही होगी, गुड़ खराब रहा होगा, उसमें कीड़े मकोड़े रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, नया गुड़, नई इमली और ऐसी कोई बातें नहीं थी, बहुत पवित्रता से खाना बनाया गया। लेकिन ये इल्लियां बढ़ गई। इसका कारण मैं जानता हूं बंकटा, मैंने साधु महात्मा का अपमान किया। बच्चे लोग बड़े प्रेम पूर्वक वृतांत सुनाकर कि साधु महात्मा को कोई चीज देते हैं तो पुण्य होता है, इस पुण्य फल का ख्याल रखो। मैंने जमाने भर की बात उनसे की, यहां तक बोल डाला कि साधु जालंधरनाथ बहुत चिलम पीते थे, लेकिन किसी के घर अग्नि नहीं मांगते। और मैंने ये भी बोला, उनके साथ साथ आपका भी प्रयास किया कि वो बंकटलाल भी पागल है, वो साधु भी पागल है, गंदे नाली का पानी पीता है, वो उसको भगवान समझता है। मैंने बहुत बात की है, मैं क्षमा योग्य नहीं हूं, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। मैं गजानन महाराज पर जाने लायक नहीं हूं। क्षमा वही किया जाता है जो क्षमा के लायक होता, मैं क्षमा के लायक नहीं।
मेरे श्राद्ध का घात हुआ, मेरे पूर्वज नाराज हुए। हाय रे मेरी किस्मत, हाय रे मेरा दुर्भाग्य। अच्छे दिन आए थे, साधु महात्मा ने सुबह अग्नि मांगी, अग्नि का दान नहीं किया। एक ब्रह्म को समझ नहीं पाया। हे प्रभु, मैं कैसे गजानन महाराज के पास जाऊं? लेकिन गया और चरण पकड़ लिया, प्रेमाश्रु से उनके चरणों को धोया और कहा कि मैं इन चरणों को छोड़कर अब नहीं जाना चाहता। मैंने आपके साधुत्व को जान लिया, मैंने आपको भला बुरा कहा है, मैं अपने आप को माफ नहीं करता। मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, क्षमा कर दीजिए ताकि मेरा श्राद्ध पूरा हो जाए, मेरे पूर्वज प्रसन्न हो जाए और मैं फिर से ब्राह्मण को भोजन करा सकूं। गजानन महाराज बोलते, झूठ बोलते हो तुम, दिखाओ तुम्हारा सार कहाँ है। उसको स्पर्श करते, जैसे ही स्पर्श होता है यहाँ साधु का, गजानन महाराज पूरे पवित्र चिंचवड़ी का सार बन जाता। उसमें इल्लियां नहीं दिखाई देती, जल्लियां नहीं दिखाई देती और उसकी सुगंध फैलने लगती। बोलिए साधु गजानन महाराज की जय। इसके बाद वो अपने नौकर से बोलता है कि सभी को प्रेम पूर्वक बुला के लाओ, अभी थोड़ी देर तो हुई गए। और खुद भी जाता है, भोजन कर लीजिए, ब्राह्मणों के यहाँ जाता है और उसका श्राद्ध पूरा होता है। इस तरह साधु जो चाहते हैं वो कर देते हैं, क्योंकि साधु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जो साधु चरित्र को सुनाता है और जो साधु चरित्र को सुनते हैं, उनकी लीला को कोई नहीं पढ़ सकता। हे बेटा बेटा, ध्यान पूर्वक, मनन पूर्वक इस साधु गजानन की कथाओं को सुनिए, जिससे आपका कल्याण हो। मैं अपनी कथा को यहीं विराम देता हूं और ये चौथे अध्याय का दूसरा पाठ फिर आपको सुनाऊंगा। जब तक के लिए सब लोग प्रेम से बोलिए, बोलिए समर्थ सेगांव निवासी गुरु गजानन महाराज की जय।